हेलो एवरीवन, दिस इज राम बिश्नोई एंड you're वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की, बात करेंगे हम प्रैक्टिकल्स की, बात करेंगे हम प्रोजेक्ट्स की और बात करेंगे हम वाइवा की। जैसे हम 10th क्लास को पास करते हैं, क्लास 11th में एंट्री लेते हैं, तो काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं हमारे एजुकेशन के पैटर्न में, आपके एजुकेशन के सिस्टम में। हमारे पास जो स्ट्रीम होती है वो आपकी मनमर्जी की स्ट्रीम होती है, यानी कि उस स्ट्रीम को आप चूज़ करते हो, सब्जेक्ट आप चूज़ करते हो। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम चूज़ नहीं करते, बल्कि वो परमानेंट हमारे पास रहेगी, चाहे वो आपकी साइंस स्ट्रीम हो, चाहे वो कॉमर्स हो, या फिर वो आपकी आर्ट्स हो। ठीक, वो होता है कि आपके पास जितने भी सब्जेक्ट होंगे उसमें से कुछ सब्जेक्ट आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होंगे और कुछ सब्जेक्ट आपके प्रोजेक्ट वाले होंगे। अब प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट सब्जेक्ट में डिफरेंस क्या होता है कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसका जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा तो उसमें रिटन भी इंक्लूड रहेगा। ठीक, और जो आपके प्रोजेक्ट वाले सब्जेक्ट होते हैं उसमें आपको प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना होता है और उसमें रिटन नहीं होता। लेकिन एक चीज़ कॉमन होती है, वो होता है वाइवा। ओके, यानी जैसे अगर हम कुछ सब्जेक्ट्स की बात करें तो कॉमर्स में आपका बिजनेस स्टडीज़ हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, आपका अकाउंटेंसी हो गया, उसमें आपको प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना और आपका वाइवा होगा। 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल, यानी कि टोटल वो प्रोजेक्ट होता है, उसमें से आपके जो प्रोजेक्ट की फाइल है वो 10 मार्क्स की और 10 मार्क्स का आपका वाइवा है। 10%, देखिए वो 5 मिनट्स हैं, वो आपको 10% मार्क्स दिला देती है, जो वाइवा के 5 मिनट्स हैं। ओके, ऐसे ही जब हम आर्ट्स में जाते हैं तो आर्ट्स में आपका हिस्ट्री हो गया, आपका पॉलिटिकल साइंस हो गया, आपका सोशोलॉजी हो गया, जिसमें वाइवा होता है और आपका प्रोजेक्ट होता है ओनली। ओके, जबकि ज्योग्राफी हो गया, आपका साइकोलॉजी हो गया, ऐसे ही आपका बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, यहाँ पे रिटन एग्जाम के साथ साथ वाइवा होता है। अब देखिए, सभी सब्जेक्ट्स में आपका जो वाइवा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसको लेकर के बहुत पहले से सीरियस हो, और कुछ स्टूडेंट्स को बाद में जाकर के रियलाइज़ होता है जब रिजल्ट आता है कि भाई थोड़ा सा वहाँ अगर उस दिन उन 5 मिनट्स में हम थोड़ा बेटर कर देते, या फिर थोड़ी हरकतें ठीक से कर लेते, या फिर ये कुछ मिस्टेक्स जो ब्लंडर्स हमने किए वो ब्लंडर्स नहीं करते, तो शायद हमारा स्कोर और ऊपर जाता। जो 80% पे अटका वो 85 पे हो सकता, जो 85 वाला वो 90 पे हो सकता था, जो 70 पे हो सकता वो 80 पे हो जाता। ओके, तो ये ब्लंडर्स है वो आम तौर पे स्टूडेंट्स करते हैं, और वो किस लिए करते हैं, क्योंकि उन्हें कभी रियलाइज़ ही नहीं होता कि हाँ ये चीज़ें हमें नहीं करनी थी। इस तरीके से भी प्रैक्टिकल्स या वाइवा दिया जा सकता था। अब जैसे मैं खुद का अगर एक्सपीरियंस देखूं कि जब हम प्रैक्टिकल लेने के लिए जाते हैं एज एन एक्सटर्नल एग्जामिनर, तो वहाँ देखते हैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको एग्जैक्टली ये पता ही नहीं होता कि एक्सटर्नल अगर आया हुआ है तो किन चीज़ों के ऊपर फोकस करेगा। अगर थोड़ा सा उन्हें 10 मिनट्स के लिए ब्रीफ कर दिया जाता तो मे बी रिजल्ट्स, उनका स्कोर कुछ और रह सकता था। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम वाइवा देने के लिए जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, कॉमन चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ओके, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने रियलाइज़ किया, जो मुझे लगा है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, अगर ये चीज़ें हों और कुछ मिस्टेक्स जो करते हैं, कॉमन एरर करते हैं, अगर वो ना करें तो बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है। तो हम बात करेंगे कि वाइवा में जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है, जो टीचर आता है, उसको हम कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं, कौन सी मिस्टेक्स है जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी, यानी कि कुछ वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, कौन से वर्ड्स है जो हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने, और किस तरीके से हम वाइवा में अगर हमारी ठीक ठाक सा ऑल एन एवरेज अगर हमारी प्रिपरेशन है तो भी हम अच्छा स्कोर कैसे ले सकते हैं। ओके, तो चलिए लेट्स बिगिन, शुरुआत करते हैं हम आज के इस वीडियो की। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वाइवा के लिए कुछ सिग्मा रूल्स पर जाएंगे हम। उससे पहले हम बात करेंगे कि क्या क्या मिस्टेक्स होती है, क्या कुछ होता है वाइवा में जाकर के। देखिए, वाइवा में हम जब जाते हैं प्रैक्टिकल्स को लेकर के, फाइल आपने बनाई रखी है, ओके, ऑलरेडी एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द टीचर। अब वो प्रैक्टिकल्स तो पूरे स्कूल की, पूरी क्लास की एक जैसी है, तो नीड नॉट टू वरी। अगर दूसरे स्कूल की अलग है और आपकी अलग है तो नीड नॉट टू वरी, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर की होती है कि उसने कैसी प्रैक्टिकल फाइल के लिए आपको गाइड किया, प्रोजेक्ट फाइल के लिए गाइड किया। क्लियर? अब वहाँ पर होता क्या है, कुछ चीज़ें जो कॉमन मैंने ऑब्जर्व किया कि पहली जो हॉरर स्टोरी है वो ये होता है कि लॉन्ग वाइवा चलता है। कई बार ऐसा होता है कि टीचर हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं और वो लंबा वाइवा चला जाता है, 3 घंटे, 4 घंटे, 4 आवर्स, 5 आवर्स तक चला गया। अब उसमें क्या होता है, दो चीज़ें होती है। जिसका प्रैक्टिकल अच्छा गया है, जो वाइवा अच्छा गया है, कई बार उसका स्कोर भी कम रह जाता है। जो प्रिपेयर होकर के आए कई बार उनका स्कोर भी कम रह जाता है। अब उसमें क्या होता है कि लंबा जो वाइवा चलता है, स्टूडेंट्स वहीं पे बैठे होते हैं, तो इन बिटवीन या तो वो जिनका वाइवा पहले हो गया या फिर वो जिनका वाइवा बाद में होना है,
वो नॉन सीरियस हो जाते हैं, वहाँ पे इनडिसिप्लिन शो करना शुरू कर देते हैं, जैसे बातें करना शुरू कर दिया, गॉसिप्स करना शुरू कर दिया। और वहाँ पर ये देखिए कि जो भी स्टूडेंट उस क्लासरूम में बैठा है फॉर द पर्पज ऑफ प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वाइवा, वो सारे के सारे वहाँ पर बैठे हुए भी वाइवा के पार्ट होते हैं। ऑब्जर्वेशन, ओके, ऑब्जर्वेशन चल रही है उनकी, जिसके बेस पर उनको स्कोर दिया जाना है। तो ये गलती हम आमतौर पे ये करते हैं कि ठीक है जी, उसके बाद टीचर बोलता है कि भाई बहुत शोर हो रहा है यहाँ पर, ओके। तो अगर बोल रहा है इट मीन्स दैट आपका लॉस हो सकता है अगर वाइवा अच्छा भी गया। तो हमें एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि लंबा भी अगर हमारा चल रहा है वाइवा, तो आपको उसी तरीके से डिसिप्लिन के साथ रहना है जैसा हम फर्स्ट 5 मिनट्स में रहे थे। क्लियर? जब तक आप क्लासरूम से बाहर नहीं जाते, ये ध्यान रखिएगा कि वो पेंसिल से आपको ABCD इस टाइप से ग्रेड दी जाती है, उसको स्कोर में कन्वर्ट एंड में किया जाएगा। उसमें अगर कोई ऐसा कुछ आ जाए कि भाई ये बच्चा, ये स्टूडेंट ऐसा कुछ कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे या 2 बार टोकना पड़ा, तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, ओके। तो वहाँ देखिए, आपको वो ज़रूरी होता है कि आप स्टूडेंट हो, 3-4 आवर्स बैठना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, लेकिन डजेंट मैटर, भाई हमें स्कोर चाहिए, ठीक। दूसरी जो हॉरर स्टोरी अगर हम देखें, एग्रेसिव एग्जामिनर आते हैं कई बार। एग्रेसिव, स्ट्रिक्ट होते हैं, स्ट्रिक्ट वर्ड यूज़ कर लें। एग्रेसिव इन द सेंस कि भाई वो मीन मैक निकालते हैं हर एक चीज़ में। भाई इस आपकी प्रोजेक्ट है, इसका कवर ठीक से नहीं बनाया, इसका टाइटल देखिए कहाँ पे कैसे लिखा है, आपका इंट्रोडक्टरी पेज देखिए कितना ख़राब है, एक्नॉलेजमेंट आपने लिखा ही नहीं है। सर्टिफिकेट में देखिए, सर्टिफिकेट में स्पेशल फॉन्ट होने चाहिए थे, क्या लिख के छोड़ दिया, ये यहाँ चेक करते हैं। इंडेक्स में देखिए पेज नंबर 4 पे तो आपने यहाँ पे ये मेंशन किया, वहाँ पे ये नहीं है, बॉर्डर ठीक से नहीं बनी है, फ़ॉन्ट साइज़ ठीक से नहीं है, आपने पिक्चर्स कम इंक्लूड किया, यानी इस टाइप की चीज़ें, बहुत क्वेश्चनिंग भी काफ़ी ज़्यादा होती है और वहाँ पर भी गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ ये हो जाती है कि एग्रेसिव है तो कई बार हम प्रेशर में आ जाते हैं, ओके, तो वो एक गड़बड़ होती है। तो एग्रेसिव अगर है तो उसको भी हम कैसे डील करें, उसकी भी हम बात करेंगे कि अगर एग्रेसिव एग्जामिनर है तो कैसे हमें वहाँ पर डील करना है, उस सिचुएशन को कैसे डील करना है, ओके। उसके बाद तीसरी जो स्टोरी होती है कि ब्लैंक माइंड सिंड्रोम होता है। ब्लैंक माइंड सिंड्रोम क्या होता है कि हम प्रिपरेशन करके चले गए, लेकिन जैसे ही हम पहुंचे वहां जाने के बाद हमारा माइंड है वो बिल्कुल ब्लैंक हो गया, हमें कुछ याद ही नहीं रहा कि कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या कुछ बोलना है, और उसके बाद क्या होगा, आंसर्स है वो इजी क्वेश्चंस के भी रॉन्ग हो जाते हैं, ओके। वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ कि आपसे पहले 2 या 4 हैं, उनसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे, कुछ उनको मतलब बोल दिया गया अच्छे तरीके से, रूडली उनको बोला गया है, प्रोजेक्ट फाइल है वो उड़ती जा रही है, फेंक दी गई है, ऐसा कुछ हुआ। तो एक ये भी सिचुएशन आ जाती है कि हम बैठे हैं, तैयारी करके गए और वहाँ जाके लगा कि मुझे तो कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, ऐसा कुछ होता है कि जो आ रहा था वो भी हम भूल गए। चौथी स्टोरी की अगर हम बात करें, हॉरर स्टोरी की, जो चीज़ें हमारे पास प्रैक्टिकल्स में वाइवा में हो जाती है, वो क्या होती है कि इसमें दैट्स नॉट व्हाट आई मींट। इसमें ये होता है कि हम अगर कुछ बोल रहे हैं और एग्जामिनर कुछ और ही समझ गया उसका, कि हम कुछ और कहना चाहते थे, पूरा बोल नहीं पाए या ठीक तरीके से अपनी बात को रख नहीं पाए, और उन्होंने कुछ उसको अलग साइड से, यानी कि रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक को पकड़ लिया एग्जामिनर ने, तो वहाँ गड़बड़ हो जाती है। वहाँ पे अगर हम उनको ये क्लियर करना चाहें तब भी ऐसा लगेगा कि नहीं भाई ये तो बहस करें, ओके। तो ऐसी कुछ गड़बड़ होती है। तो आज हम कुछ गोल्डन टिप्स लेकर के आए हैं जो हमें फॉलो करना है, वाइवा देने से पहले सब कुछ ओके जाएगा। तो हम इसमें बात करेंगे उन टिप्स की, उन सिग्मा रूल्स की कि हमें क्या करना है। तो सबसे पहले देखिए कि हमें वाइवा जब हम देने जा रहे हैं, तो वाइवा देने का मतलब ये नहीं कि मुंह उठा करके हमें जाना है। वाइवा देने का मतलब है कि हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम है आपका, और वाइवा में हमें स्कोर करना है, और इतना ही सीरियस होकर के जाना है जितना कि हम बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं। तो वाइवा इज़ ए डिफरेंट डेस्टिनेशन होता है। एक चीज़ याद रखनी कि वाइवा इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर रिटन एग्जाम, उससे अलग होता है ये, ओके। इसमें हमें वाइवा क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना है, ना कि हमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के लिए। जैसे अगर आपको कोई टॉपिक है तो उसके पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए, टाइप्स कितने हैं, एग्जाम्पल्स कितने हैं, कोई चीज़ कितनी होती है, तो आपका वो एक सेंटेंस का आंसर होना चाहिए। तो एक तो ये ध्यान रखना कि नहीं बस बुक को रीड करके जा रहे, रीड करके ऐसे थोड़ी पूछेगा कि 5 मार्कर क्वेश्चन है, 10 मार्कर क्वेश्चन है, इस टाइप से चीज़ें थोड़ी आएगी, ओके। तो वाइवा इज़ ए डिफरेंट टाइप ऑफ ए थिंग। तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस वो रहेंगे। तो एक ये ध्यान में रखना है कि हमें डिटेल में नहीं जाना है। इट डजेंट मैटर कि आपने प्रैक्टिकल में क्या लिखा है, ओके। ये नहीं कि आपने इतना डिटेल में लिखा, तो वहाँ पे आपको टाइप्स पूछ लिया, तो अगर उसके 6-7 टाइप्स है तो आपको 2-3 है तो दैट्स इनफ। उसके बाद ऑटोमेटिक है कि एग्जामिनर आपको बोलेगा कि बस करो,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। ओके, तो हमें प्रिपरेशन करनी है, लेकिन प्रिपरेशन कैसे करनी है? वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। जो 1 मार्कर है, जैसे आपके जो फुल फॉर्म्स बनती है या टाइप्स बनते हैं या उसकी करैक्टरिस्टिक्स बनती है, मेरिट्स बनती है, डीमेरिट्स बनती है, लाइक दैट, इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो वाइवा आपके क्लास 12th में होता है, उसमें हो सकता है कि कुछ 1-2 क्वेश्चन जनरल जो प्रैक्टिकल से बाहर के हों, अदरवाइज जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे एक्सटर्नल की ओर से वो आपके प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल से ही रिलेटेड होंगे। ओके, यानी कि आप अपनी प्रैक्टिकल्स को, नो योर प्रैक्टिकल्स और प्रोजेक्ट्स को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। यानी कि योर वाइवा इज लाइकली टू बी स्टार्टेड फ्रॉम द प्रैक्टिकल्स, वहीं से स्टार्ट होगा और जो आपने पूरा किया है उसी से रिलेटेड। तो आप अपने प्रैक्टिकल्स या आपके प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए कि इसमें क्या क्या दिया गया है। आप इसमें, जैसे काफ़ी सारे टीचर्स करते हैं, मैं भी करता हूँ, एक मॉक प्रैक्टिकल होती है। मॉक प्रैक्टिकल में क्या होता है कि वो सेम सीन क्रिएट किया जाता है कि प्रैक्टिकल्स में मैं किस टाइप से क्वेश्चंस पूछता हूँ, तो स्टूडेंट्स को एक आइडिया हो जाता है कि हाँ इस टाइप से, इस पेज से रिलेटेड ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो वो आपका जो प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल बनाई ना, तो उसमें जो कुछ भी लिखा है, जो आपने हेडिंग्स डाली है, पर्टिकुलरली सब हेडिंग्स है, वो सब कुछ आपका क्लियर होना चाहिए। क्लियर? तो ये हमें ध्यान रखना है, यानी उससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। थर्ड थिंग जो हमें ध्यान में रखनी है, क्रिएट ए गुड इम्प्रेशन। इम्प्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए। यानी इम्प्रेशन हम कैसे अच्छा क्रिएट कर सकते हैं? एक तो आपकी अपीयरेंस है वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, डिसेंट आपकी ड्रेस होनी चाहिए, यानी स्कूल यूनिफॉर्म में होना मस्ट होता है। स्कूल यूनिफॉर्म में अगर सबके पास आई कार्ड है तो इट शुड बी देयर, सबके पास है तो सबके पास ही होना चाहिए। यानी कि एक स्टूडेंट अगर उसके पास आई कार्ड मिसिंग है, एक ने ब्लेजर नहीं पहना, बाकी ने ब्लेजर पहन रखा है, एक को लगता है कि बाकी स्वेटर पहन के आए हुए हैं, आपको लगता है कि नहीं मैं ऐसे ही चलेगा, तो वो अगर चीज़ें हैं तो देखो आपके मार्क्स कटेंगे, डिडक्ट होंगे। ओके, तो ये नहीं करना है। इसके साथ साथ हमें क्या करना है कि इंप्रेशन अच्छा क्रिएट करने के लिए विश द टीचर विद कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ विश कीजिए। कि कैसे बोलते हैं? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। अब उसको सुना ही नहीं दे रहा, एक लगना चाहिए ना, गुड मॉर्निंग विश करे हो, अब तक तो वो जानता भी नहीं आपको। ओके, तो कॉन्फिडेंस के साथ, स्माइल के साथ उसको विश कीजिए और उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल वेट कीजिए कि वो आपको कहें कि आप बैठिए। ओके, जब आप वाइवा के लिए जा रहे हो प्रैक्टिकल फाइल, प्रोजेक्ट फाइल को लेकर के, अगर नहीं बोलते हैं तो आप 10-15 सेकेंड्स के बाद आप पूछिए कि मैं आई सिट, मैं बैठ सकता हूँ या बैठ सकती हूँ। ओके, आपको पूछना है। और उसके बाद आपका बैठने का वो तरीका है, वो भी एक कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए कि यानी कि हम बैठे हैं, किस तरीके से बैठे हैं, दीवार की साइड में देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, तो वो चीज़ें प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। जनरल क्या होता है कि जब आप प्रोजेक्ट लेकर के कि अच्छा, जनरली ये होता है कई बार एग्जामिनर बिजी है, तो अगर आपके 40 स्टूडेंट्स का वाइवा हो रहा है तो ये सपोज कीजिए कि 10 स्टूडेंट्स से तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि टेल अस समथिंग अबाउट यू, अपने बारे में कुछ बताइए। तो वो चीज़ें माइंड में रखिए, रटे रटाए सेंटेंसेस नहीं होने चाहिए। ओके, जनरली स्कूल के बारे में पूछ लिया, प्रोजेक्ट के बारे में पूछ लिया, अब प्रोजेक्ट के बारे में पूछते ये आपने ही बनाया, जनरल सा क्वेश्चन, अब ये कि उसी में कंफ्यूज हो गए, ये नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस हो आपका और अच्छे तरीके से, यानी कि आपका बैठने का तरीका, विश कीजिए, उसके बाद आप बैठ गए, बैठने के लिए बोला है तो थैंक यू बोल दीजिए। उसके बाद एंड में जब आप वापस आपका वाइवा ओवर हो रहा है तो उसके बाद भी आप थैंक यू बोल के जरूर आइए, चाहे आपने एक भी क्वेश्चन का रिप्लाई ना दिया। ओके, आपकी ड्रेसिंग सेंस है, आपके इवन शूज़ वगैरह, वो सब कुछ प्रॉपर तरीके से होने चाहिए। एग्जामिनर जब एंट्री करता है तो उससे पहले आप सारे क्लासरूम में होने चाहिए, आपके पास पूरे टूल्स, पेन, पेंसिल, इरेजर, स्केल, सब कुछ चाहिए, वो आपके पास होना चाहिए। नहीं कि भाग के जा रहे हो कि मैं ये लेके आ रहा हूँ, मैं वो लेकर के आऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ओके, इसके साथ साथ जो फोर्थ थिंग हम कहेंगे कि जो इंपॉर्टेंट होती है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है, बी कॉन्फिडेंट एंड फियरलेस। अब कॉन्फिडेंट होना, एक तो मैंने कहा कि विश अच्छे से कीजिए, दूसरी चीज़ ये कि आई कॉन्टेक्ट आपका अच्छा होना चाहिए। मेक आई कॉन्टेक्ट विद द एग्जामिनर, लिसन टू द क्वेश्चंस केयरफुली, आंसर क्वेश्चंस स्टेडली, कामली, विदाउट रशिंग। आराम से सुनिए, जब क्वेश्चन बोल रहा है एग्जामिनर उसकी तरफ देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट टीचर बैठा है जब वो क्वेश्चन बोल रहा है उसकी तरफ देखिए। ओके, और जब क्वेश्चन बोल रहा है आपका एग्जामिनर और आप सब्जेक्ट टीचर की तरफ देख रहे हो, वो अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। आप नीचे देख रहे हो, अच्छा इंप्रेशन नहीं जाता। उसके क्वेश्चन को सुनिए, गर्दन वगैरह हिलाइए, जेस्चर को यूज़ कीजिए, लगना चाहिए कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। फिर आराम से आप 4-5 सेकंड्स का पोज दे करके आंसर दे सकते हो, लेकिन आवाज़ है ना आपकी, पिच एंड साउंड है, वो ऑडिबल होनी चाहिए। ओके, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ चीज़ें कीजिए। अगर क्वेश्चन नहीं आता तो कोई बात नहीं, डजेंट मैटर कि आप सॉरी सर, सॉरी मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नहीं आता तो नहीं आता। 100% क्वेश्चंस वाइवा में आंसर देने ज़रूरी नहीं होता मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ। अगर आप 60-70% भी देते हो दैट इज़ मोर देन इनफ, आपको पूरा स्कोर मिल जाएगा। क्लियर। और एक और चीज़, आप पूरे टाइम बैठे हो ना, आपके वाइवा से पहले और वाइवा के बाद आपके चेहरे पे स्माइल रहनी चाहिए, अच्छी वाली स्माइल। देखिए आता है तो अच्छी बात है, स्माइल रहनी चाहिए, नहीं आता तो भी स्माइल दीजिए भाई, कुछ हो ही नहीं सकता। ओके, तो स्माइलिंग फेस है वो तो एटलीस्ट होना चाहिए, शक्लें नहीं बनानी है वहाँ पर। उसके बाद बी लाउड एंड बोल्ड, इसकी बात मैंने पहले भी कर ली है। इंप्रेशन अगर हमें क्रिएट करना है तो हमें लाउड रहना है, बोल्ड रहना है। लाउड मतलब कि अगर हमें आंसर देना है तो आंसर वो क्लियर होना चाहिए, ये नहीं कि हम मतलब इस टाइप से बोल रहे हैं कि सुनाई नहीं दे रहा। तो जो टीचर्स होते हैं, एक्सटर्नल्स होते हैं, वो काफ़ी लेजी होते हैं टू से पार्डन आई डिडंट गेट यू, वो नहीं कहते, वो ये कि नहीं सुनाई दिया ठीक है छोड़ो जी, इसको कुछ नहीं आ रहा। क्लियर। तो हमें लाउड बोलना है, इसका ध्यान रखना है। प्लफिंग वॉन्ट हेल्प, झूठ नहीं मारने, तुक्के नहीं मारने। ओके, अननेसेसरी, क्योंकि यहाँ देखिए कि जो एग्जामिनर है वो एक्सपर्ट है अपने फील्ड का। ओके, तो आपको इरिटेट नहीं करना है, रॉन्ग इंप्रेशन नहीं क्रिएट करना है कि हम झूठ बोलें। जैसे आपसे पूछ लिया गया कि आपके प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल है, वो आपने बनाई है, आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपने नहीं बनाई तो कोई ना बोल दीजिए कि ठीक है जी यहाँ पे मैंने हेल्प ली है, पिक्चर्स है, वो सिस्टर ने ब्रदर ने हेल्प की है, लाइक दैट चीज़ें। और कोई भी कंसेप्ट अगर नहीं पता तो बोल दीजिए, कोई अगर एक्चुअली में आपका कोई ऐसा कोर्स ऐसा कुछ है तो वो बोल दीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको ये लगता है कि नहीं हम ओवर स्मार्ट शो करें खुद को, तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि टीचर है वो एक्सपर्ट है उस सब्जेक्ट का। आपको जितना सिलेबस करवाएगा ना वो एक छोटा सा पार्ट है, उससे कहीं आगे का सिलेबस उसे पता है। ओके, क्लियर। इसके साथ साथ आपको आर्गूमेंट नहीं करनी एग्जामिनर के साथ। जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट कोई भी रहे दिक्कत में आ जाता है। और यहाँ पर अगर आप आर्गूमेंट करते हो कि एग्जामिनर ने कुछ बोला, आपने कहा कि नहीं ऐसा है, हो सकता है आपको हाफ स्टोरी पता हो, आगे की स्टोरी ना पता हो सकता है ये भी मान लें कि आप करेक्ट हो, एग्जामिनर करेक्ट नहीं है, आपके पास लेटेस्ट डेटा हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फिर भी आर्गूमेंट नहीं करना है, पोलाइट रहना है। आप उन 20 मिनट्स के लिए सोचिए कि एग्जामिनर इज योर गॉड। ओके, और आप भी सुपरस्टिशियस, अंधविश्वासी हो जाइए। अगर वो कहते हैं ना हाथी उड़ता है तो कह दीजिए हाँ जी उड़ता है, आज हमारी छत के ऊपर था सुबह, मान लीजिए। तो आपको आर्गूमेंट तो बिल्कुल ही नहीं करनी है। इवन आपकी वॉइस की जो पिच एंड साउंड है ना उसका भी ध्यान रखना, वो कहीं पे भी ऐसा ना लगे जिसमें ये लगे कि भाई ये तो ओवर कॉन्फिडेंट है। क्लियर, वो नहीं लगना चाहिए। एंड अवॉइड ब्लंडर्स। ब्लंडर्स में क्या होता है, ब्लंडर्स का मतलब ये है कि आप अपना जैसे आई कार्ड भूल आए, आप प्रैक्टिकल फाइल्स को भूल के आ गए, आपके पास उस वक्त पेन पेंसिल या ऐसा कुछ मटेरियल नहीं है। ओके, लाइक दैट। या फिर आपने कोई इजी सा क्वेश्चन है उसको लेकर के आप अलग ही टोन में आंसर दे रहे हो और वो कंप्लीटली रॉन्ग दे रहे हो। तो उन चीज़ों का ध्यान रखिए कि जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ईजी वाले हैं। जैसे आप इवन छोटी छोटी चीज़ें, आपको स्कूल के बारे में कुछ पूछ लिया, टीचर्स के बारे में कि चलो बता दीजिए, आपको आपके सिलेबस के बारे में पूछ लिया, तो ये छोटी छोटी बेसिक्स चीज़ें हैं, ये आपके पास होनी चाहिए, इनके आंसर आपके अच्छे से होने चाहिए। कई बार ये होता है 3-4 क्वेश्चंस पूछे गए और उनके आंसर्स हमें नहीं पता है, डजेंट मैटर। उसके बाद जो एक्सटर्नल है वो और ईजी पे आ जाएगा, वो लास्ट में कहेगा चलो ये बता दो, आप अपने स्कूल के बारे में 4 लाइन्स बता दो, आप ये बता दो अपने खुद के बारे में बता दीजिए। यानी ऐसी चीज़ें, वहाँ तो हम कॉन्फिडेंस शो करें ना। अगर हमने वहाँ पे कि पहले हम प्रेशराइज हो गए कि भाई ये आंसर हम क्वेश्चंस के रिप्लाई नहीं दे पाए, यहाँ पे आकर के उनके भी ना दें, फिर लगेगा कि ये तो बिल्कुल ब्लैंक है बच्चा, इसको क्या स्कोर दें। ओके, तो वो ब्लंडर्स नहीं करने। 9th जो चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं हम प्रैक्टिकल्स में जाते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट से, वो अपने सब्जेक्ट टीचर की ओर देखते हैं कि वो कुछ हिंट दें। ओके, तो वो बिल्कुल भी नहीं करना। सब्जेक्ट टीचर अगर बोल रहे हैं उनकी तरफ देखिए, नहीं बोल रहे तो आपको एक्सटर्नल एग्जामिनर उनकी तरफ ही देखना। इससे क्या जाता है, एक नेगेटिव वाइब आती है, नेगेटिव इंप्रेशन जाता है कि बच्चे को हिंट दिया जा रहा है टीचर की ओर से, टीचर का भी इंप्रेशन खराब होता है। क्लियर। गाइड योर एग्जामिनर, इसका मतलब ये है कि आपके जो क्वेश्चंस है, कई बार आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई बार आपके जो करंट का आप आंसर दे रहे हो, रिप्लाई दे रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट डिपेंड्स ऑन योर प्रीवियस आंसर्स। तो कई बार आप जो क्वेश्चंस दे रहे हो तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर सकते हो ताकि वहाँ से एक क्वेश्चन निकल जाए। ओके, ऐसा जो स्मार्ट स्टूडेंट्स हो वैसा करते हैं ताकि वहाँ से एक क्वेश्चन निकले कि अच्छा ये क्या।
जैसे आपने पूछा गया, आपसे डेटा पूछ लिया गया, व्हाट इज़ डेटा, आपने बताया कि डेटा बता दिया, आपने बता दिया कि इट इज़ ऑफ 2 टाइप्स, ओके, छोड़ दिया। कौन से 2 टाइप्स आपने बता दिया, प्राइमरी होते हैं एक, वो एक सेकेंडरी होते हैं। अब वहाँ पर भी फिर छोड़ दिया कि अच्छा सेकेंडरी कौन से होते हैं। अब देखो आपने चला दिया एक्सटर्नल एग्जामिनर को, क्लियर। तो हमें अपने एग्जामिनर को हम गाइड भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जहाँ पर हम आगे ले जा सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन के लिए जो स्कोप छोड़ सकते हैं, तो आपको स्कोप क्रिएट करना है, क्लियर। इसके साथ साथ शॉर्ट में रहना है, यानी बहुत डेप्थ में डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि एग्जामिनर एक्सटर्नल एग्जामिनर है, उनके पास टाइम उतना ज़्यादा नहीं है, उनका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं टू द पॉइंट ही आप उसके ऊपर रहिए, बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी हमें नहीं जाना है। डेप्थ में जाते हैं हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और कई बार ये भी होता है कि वो इरिटेटिंग भी हो जाता है एक्सटर्नल एग्जामिनर के लिए, ओके। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। अगर आप ये चीज़ें कर लेते हो तो भाई वाइवा में ऐसा कुछ नहीं होता, आपकी जो प्रैक्टिकल, आपका जो प्रोजेक्ट है, क्वेश्चंस वहीं से रहेंगे। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, स्माइलिंग फेस के साथ हो, प्रोजेक्ट आपका बना हुआ है, वेल ड्रेस्ड हो, ओके, आपका स्लीक, आपके एटिकेट सही है, क्वेश्चंस के अगर आंसर नहीं दोगे ना तो भी स्कोर आपको अच्छा मिलेगा, क्लियर। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। इसके साथ साथ कई सारे ऐसे और वीडियोज़ हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जो स्ट्रैटेजी वीडियो है, जैसे एग्ज़ाम को लेकर के कि आपके एग्ज़ाम्स हैं और अगर प्रिपरेशन नहीं है तो क्या किया जाए, या फिर हमारे 30 डेज़ की स्ट्रैटेजीज़ की किस टाइप से हम लास्ट 30 डेज़ में या लास्ट 20 डेज़ में प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो इन वीडियोज़ को आप सर्च कर सकते हो, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे ज्योग्राफी गुरु स्पेशल स्ट्रेटजी स्पेशल एक अलग से प्लेलिस्ट बनाएगी, तो वहाँ पर आप इन वीडियोज़ को एक्सेस कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।